बड़ी खबर आ रही है। IRGC ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। टारगेट पर बहरीन में अमेरिकी बेस हैं। 10 कमान स्ट्रैटेजिक जगह टारगेट पर है। फ्यूल टैंक US कमांडर को हम निशाना बनाएंगे, ये RGC की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। ईरान ने कहा है कि बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी नुकसान पहुंचा है। IRGC की तरफ से जब ये अमेरिका के बेसिस को जब टारगेट किया जा रहा है तो उसके बाद वो बकायदा वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में, जहां पर मिडिल ईस्ट में प्रोटेक्शन के नाम पर उसने वहां पर बेस बना रखे थे, उन बेसों को हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स कैसे तबाह कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सुपर पावर देखे बल्कि पूरी दुनिया देखे और जाने कि अमेरिका बोलता बहुत है लेकिन स्थिति क्या है वो जमीन पर दिख रही है। और बिल्कुल ये तस्वीर यही बता रही है। संजय सर, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी क्योंकि हम भारत का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें भारत पर कितना असर पड़ेगा? ये बात तो सच है कि दुनिया में चाहे क्रूड ऑयल की बात करें, गोल्ड सिल्वर की बात करें, रेटों में उछाल आ रहा है, बाजार किस तरीके से शेयर मार्केट टूटा पड़ा है, लेकिन भारत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सिर्फ पूरे विश्व में नहीं, इंडिया के ऊपर भी जो है इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं पे भी इस टाइप की लड़ाई होती है उसकी वजह से दूसरे देशों की भी अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते हैं और हमारे ऊपर भी। अगर हम ऑयल की बात करें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है वो ये बोल रहे हैं कि हम आज की डेट में कंफर्टेबल हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहता है, हमारा देश जो है तब भी इतनी हमारे अंदर रिजर्व है कि हम आगे तक जो है उसको चला पाएंगे। दूसरा सर, लेकिन कल ही तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास 25 दिन का है, चाहे गैस की बात की जाए या पेट्रोल की बात की जाए, 25 दिन का, लेकिन 25 दिन के बाद 26वां दिन जब आए तब देखिए ऑलरेडी अलग अलग देशों के साथ जहां जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और जो लेटेस्ट जो हमें नहीं पता चलता है, हो सकता है वो ऑयल की मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो जाए, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर वो रुक गया तो क्या होगा सर? प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो क्योंकि प्राइसेस सर प्लीज आप बताएं। सर देखिए, मार्केट पे असेसमेंट नहीं करना है क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और उसका रिएक्शन जो है वो इमीडिएट होता है। जहां तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया के पास 25 दिन का स्टॉक है, तो इन इफेक्ट ऑयल की कमी जो है इंडिया में नहीं होगी फॉर 1 मंथ। अगर लड़ाई अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ गई है, देखिए इजराइल की रक्षा अधिकारियों का बयान आया है। इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया, दूसरी बार क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत बड़ा दावा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जंग से जुड़ी आपको बता रहे हैं। इजराइल के रक्षा अधिकारी ने कहा है क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया। सर अपनी बात पूरी कीजिए और इस क्लस्टर मिसाइल के बारे में भी जरा बताइएगा कि कितना घातक ये है। सर क्लस्टर मिसाइल जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स एरिया वेपन होते हैं, तो वो काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। तो ये इस्तेमाल ओपी तिवारी सर इस बम के बारे में और डिटेल में बताना चाहते हैं। क्लस्टर बम से क्लस्टर मिसाइल, ये टेक्निक ईरान ने डेवलप की है, अभी तक विश्व में किसी को पता नहीं था। एक मिसाइल जाती है और टारगेट का पहुंचने के बाद 80 मिसाइलें बन जाती थी। ये इनका एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डेवलप किया। इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान है, मतलब एक बार जाती है और वहां पर जाकर 80 में हो रहा है। मतलब अगर मैं कहूं तो 80 टारगेट नहीं करती, 80 एरिया करती है। ये सब मास डिस्ट्रक्शन के लिए है। क्लस्टर बॉम्ब्स ऐसे होते थे पहले, बट ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए ये टेक्निक पहली बार डेवलप की है। अब किसी को पता नहीं था, बिकॉज ईरान ने जो अभी तैयारी की थी, हमेशा इस वॉर के लिए तैयारी की थी, उससे जिस तरीके से मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए हैं और विश्व में सबसे आगे थे। क्या ये अमेरिका या इजराइल के पास ये क्लस्टर नहीं है? उनको पता तक भी नहीं था उनको कि ऐसी मिसाइल बनी हुई है इनके पास। मतलब अमेरिका सुपर पावर है लेकिन इसके पास इस क्लस्टर मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। सुपर पावर अलग चीज़ है और अपनी रक्षा के लिए अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है उसको पूरा करने के लिए साइंटिस्ट लग जाते हैं। जैसे भारत की क्या रिक्वायरमेंट है, भारत के साइंटिस्ट कर, इसलिए ईरान का हमेशा डिफेंस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रही है, उनको अटैक नहीं कर रहा था अपना। मुझे लगता है मैं विस्तार से कहूंगा कि क्लस्टर बम पर यहां पर बात चल रही, तो क्लस्टर बम का एक बार विजुअल जो है वो फुल फ्रेम चला है, क्योंकि उसके बारे में ओपी तिवारी सर बता रहे हैं कि अमेरिका को भी इसके बारे में नहीं मालूम था कि यहां ईरान ने क्लस्टर बम बना लिया है और यह तकनीक ईरान के पास सिर्फ अपनी है। ओपी तिवारी सर
देखिए ये क्लस्टर मिसाइल टेक्निक, क्लस्टर बॉम्ब्स वाज वेरी वाइड स्प्रेड, सबको अच्छी तरह, बट क्लस्टर मिसाइल पहली बार सरफेस में आया है कि वो अपने टारगेट पे जाके वो एक 80 मिसाइल्स में बाइफरकेट होती है, और इसका मतलब कि एक लार्जर एरिया कवर करता है। और मिसाइल का क्या होता है, मिसाइल का स्पेसिफिक टारगेट होगा, मैक्सिमम डैमेज 10 मीटर रेडियस में, लेकिन ये 80 गिरेंगी या 2-2 मीटर के रेडियस से भी करेंगी तो भी बहुत एरिया कवर होगा। प्लस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कितने लोगों को नुकसान होगा।